हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्स फार्मासिस्ट को लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जो एम्स में फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि ग्रेड 2 फार्मासिस्ट, ग्रेड 1 फार्मासिस्ट, उसके बाद होता है फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, हेड फार्मासिस्ट। तो ये सब का सैलरी क्या रहता है, कैसे आप उस पोस्ट तक जा सकते हैं, किस पोस्ट के लिए एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है और क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहता है, वो कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि एम्स में थोड़ा सा डिप्लोमा और बैचलर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो वो किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है उस पर भी हम लोग जोर डालेंगे। ठीक है, और मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अगले कम से कम 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक जरूर देखिएगा ध्यान से, तो सब चीजें समझ में आएगी। और अगर समझ में आएगा तो एक वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एम्स होता है, सबसे पहले समझिए एम्स क्या है। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत रन करती है। इंडिया में कई सारे एम्स हैं, 20 से ज़्यादा एम्स हैं, लेकिन कुछ टॉप एम्स हैं जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश। ये सब कुछ एम्स हैं जो कि आपका क्या है कि पॉपुलर मतलब टॉप क्लास के एम्स हैं। ठीक है, और भी एम्स हैं जिसमें कि फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट पर वैकेंसी आती है। ओके, लेकिन किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले समझिए कि एम्स में जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है वो कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, सीनियर फार्मासिस्ट, हेड फार्मासिस्ट। ये कुल मिलाकर के 4 टाइप के फार्मासिस्ट के पोस्ट होते हैं एम्स में। अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और सीनियर फार्मासिस्ट और हेड फार्मासिस्ट में अंतर क्या है, तो सबसे पहले आप समझिए कि लोअर ग्रेड का जो फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है वो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 होता है। और जो ये जब भी वैकेंसी आती है एम्स में, जो अभी फिलहाल भी आई हुई है वैकेंसी, वो भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आई हुई है। तो जब भी वैकेंसी आती है तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आती है, फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर के फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में जाते हैं लोग, फिर उसके बाद सीनियर फार्मासिस्ट बनते हैं, उसके बाद फिर हेड फार्मासिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के दौरान ये सब चीजें होती है। तो आप जब भी एम्स को ज्वाइन करते हैं तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है। और ग्रेड पे की बात करें तो ये 2800 ग्रेड पे के साथ है, प्लस एज लिमिट बात करें तो 18 से 30 साल इसका एज लिमिट है। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब क्या हुआ कि एग्जाम के थ्रू होता है, ऐसा कोई प्रमोशन वाला चीज यहाँ पे नहीं है। एग्जाम होगा, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। अब है कि एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरत है, तो इसेंशियल और डिजायरेबल क्या होता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम उतना तो होना चाहिए, और डिजायरेबल है कि उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसेंशियल में जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, प्लस आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तब जाकर के आप एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन डिजायरेबल किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो बैचलर इन फार्मेसी किया हुआ है, डिग्री इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और वो भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। और उससे भी ज़्यादा क्या आपको दिया जाएगा, तवज्जो, जब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज का किसी बड़े हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में, समझ रहे ना, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जहाँ आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया यदि है आपके पास तो उसका स्किल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पोस्ट पर माना आपने ज्वाइन कर लिया, अब उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के पोस्ट पर प्रमोट हो जाएंगे। कब, तो कुछ दिनों के बाद, यदि आपका काम बेहतर रहा तो। ये भी एक ग्रुप सी लेवल का जॉब है, लेकिन ग्रेड पे यहाँ पे बढ़ जाएगा 2800 से 4200। ये ग्रेड पे है, ना कि सैलरी है, याद रखिएगा। 4200 ग्रेड पे एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या सैलरी बनेगी। एज लिमिट नो एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कहे तो 100% बाय प्रमोशन, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि डायरेक्टली आप फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के पोस्ट पे पोस्ट हो जाए, नहीं, आप उसके लिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पोस्ट को पहले वहाँ पे जाएँ, उसके बाद वहाँ से प्रमोशन होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में, तो इसके लिए आपको इसेंशियल है डिग्री इन फार्मेसी। मतलब यदि आप डिप्लोमा किए हुए थे और आप यदि सेलेक्ट भी हो गए तो ज़िंदगी भर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में ही रह जाएंगे। यदि डिप्लोमा के बाद आपने हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डिप्लोमा के बाद बैचलर किया, तो आप शायद प्रमोट हो जाए। तो यहाँ पे प्रमोट होने का क्राइटेरिया है इसेंशियल में कि डिग्री इन फार्मेसी होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एम्स फार्मासिस्ट यदि आप बन भी जाते हैं तो यदि डिप्लोमा के लेवल पे बनते हैं तो ऑलवेज ग्रेड 2 फार्मासिस्ट ही रहेंगे। ग्रेड 1 या फिर सीनियर फार्मासिस्ट या हेड फार्मासिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको डिग्री इन फार्मेसी होना जरूरी है, ठीक है। और डिजायरेबल में यदि किसी को एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजनल फ्लूइड, जैसे कि एनएस होता है, डीएनएस होता है, आरएल होता है, कई सारे फ्लूइड्स होते हैं, उस चीज़ के लिए स्टोरिंग, टेस्टिंग वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल या इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है प्रमोशन के लिए। अब उसके बाद यदि ग्रेड 1 में आ गए तो अब उसके बाद प्रमोशन होकर के सीनियर फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे। सीनियर फार्मासिस्ट ग्रुप बी लेवल का जॉब है, जो कि ग्रेड पे आपका 4200 ग्रेड पे रहता है। तो यहाँ पे ग्रेड पे तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक पोस्ट आगे बढ़ गया और इसका एज लिमिट 35 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाता है कि 35 साल तक में आप सीनियर फार्मासिस्ट बन जाएंगे। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भैया 100% बाय प्रमोशन, माने कि प्रमोशन के द्वारा ही होगा, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आएगी जिसमें कि डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच पाए। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो डिग्री इन फार्मेसी आपका मिनिमम होना चाहिए, जिसको बैचलर इन फार्मेसी कहते हैं, और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स में, जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसफ्यूजनल फ्लूइड्स वगैरह का हॉस्पिटल या इंडस्ट्री में, जिससे कि आपको से प्रमोशन के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हेड फार्मासिस्ट, जिसको चीफ फार्मासिस्ट कहते हैं। ये ग्रुप बी लेवल का जॉब हुआ और इसका ग्रेड पे बढ़ के 4800 ग्रेड पे हो गया और एज लिमिट नॉट एप्लीकेबल, इसका कोई एज नहीं है जब तक आपका प्रमोशन होते होते यहाँ तक पहुँच जाए। फिर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में 100% बाय प्रमोशन, बिल्कुल प्रमोशन के माध्यम से आपका यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। और आपका एसेंशियल में यह भी डिग्री है और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे ना। और आपका इस तरीके से था फार्मासिस्ट को लेकर के कि कितने प्रकार के फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है और कैसे कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और एम्स फार्मासिस्ट को लेकर के जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो चीज़ें आसान लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।